प्रश्न 18, यदि ए इक्वल 0 माइनस टेन अल्फा बटे 2 टेन अल्फा बटे 2 0 तथा आई कोटि का 2 का एक तत्सम का अवयव को इकाई अवयव कैसे है तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए इक्वल आई माइनस ए ब्रैकेट में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये सिद्ध करना है। यहाँ पर सिद्ध कर, इसको हल करेंगे। पहले इसको इकाई अवयव में इतना बड़ा है, इसको कम कर लेंगे मानकर, क्योंकि ए लाना यहाँ पर एक कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ दिया है, तो इसको माना टेन अल्फा बटे 2 इक्वल टी मान लेते हैं। यहाँ पर अब लिखेंगे इसको साइन अल्फा, सूत्र है साइन अल्फा, तो हो जाएगा 2 टेन अल्फा बटे 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2, तो यहाँ लिख सकते हैं टेन अल्फा बटे 2 2t हो जाएगा, यहाँ पर 1 धन टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस अल्फा का टेन में सूत्र लिखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2, तो इसके लिख सकते हैं 1 माइनस टी का होल स्क्वायर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब LHS बायां पक्ष आई प्लस ए, यहाँ पर लिखेंगे इकाई अवयव 2 कोटि का है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाई कोटि का है, तो यहाँ लिखेंगे 1 0 0 1 इकाई अवयव और प्लस यहाँ पर 10 अल्फा बटे टी माने हैं, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 0 माइनस टी और इसको लिख सकते हैं टी यहाँ पर 0, इसको जोड़ लेंगे हो जाएगा 1 माइनस टी 1, ये बायां पक्ष हो गया, LHS हो गया। RHS इक्वल आई माइनस ए ब्रैकेट में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर माइनस अगर निकालेंगे, यहाँ पर प्लस था तो माइनस निकालेंगे तो ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कर ले रहे हैं तो हो जाएगा 1 टी हो जाएगा यहाँ पर माइनस टी हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे ही काम आएगा। अब यहाँ पर 2t, अब इसके जगह कॉस अल्फा के जगह लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब माइनस इसको लीजिए 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर साइन अल्फा के जगह
2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर कॉस अल्फा की जगह। अब इसको हल करेंगे। इक्वल पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर धन 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। यहाँ पर माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर धन t माइनस टी क्यूब बटे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी क्यूब बटे 1 प्लस टी स्क्वायर धन 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर धन 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर लिखेंगे 2t स्क्वायर है तो 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा बटे 1 धन टी स्क्वायर। इसको और बड़ा करेंगे क्योंकि दोनों लिखना। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2t धन टी माइनस टी क्यूब बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। वहाँ पर हो जाएगा टी धन टी क्यूब बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 2t स्क्वायर धन 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको घटा लेंगे। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस टी क्यूब बटे 1 धन टी स्क्वायर और यहाँ पर होगा टी प्लस टी क्यूब बटे 1 धन टी स्क्वायर धन 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 1 और माइनस टी कॉमन ले लें तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और बटे 1 प्लस टी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर टी कॉमन लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस टी हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये से कट जाएगा। तो यहाँ पर ए टी है तो हो जाएगा टी माइनस टी 1, यही प्रूव करना था। हो गया यल एच एस बराबर आर एच एस PROVED प्रूव्ड। अतः यहाँ पर यल एच एस बराबर आर एच 1 माइनस टी और 1 यहाँ पर आया है 1 माइनस टी 1, यही प्रूव करना था। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 19 है। किसी व्यापार संघ के पास
रुपये 30,000 का कोष है जिसे 2 भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आयु के गुणन प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि रुपये 30,000 के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1 साल में रुपये 1800 हो पहली स्थिति में और दूसरे में रुपये 2,000 हो। इसको हल करना है। हल मान लीजिए प्रथम बांड पर x तथा द्वितीय बांड पर 30,000 माइनस x निवेशित करता है। मान लीजिए प्रथम बांड पर रुपये x तथा द्वितीय बांड पर प्रथम ब्रांड पर x रुपये और द्वितीय ब्रांड पर ए ब्रांड है प्रश्न में, यहाँ पर प्रश्न पर ब्रांड है, यहाँ पर ब्रांड जहाँ लिखा वहाँ पर ब्रांडों पर यहाँ पर करना है। ब्रांड पर रुपये, यहाँ पर लिखेंगे रुपये 30,000 माइनस x निवेशित करता है। अब प्रश्न के अनुसार इसके लगाएंगे। पहला प्रश्नानुसार यही है ए वाला, इसको प्रश्नानुसार आयु में लिखना है। तो x और 30,000 माइनस x, अब परसेंटेज है तो परसेंटेज को लिखेंगे पहले पर 5%, 5% तो 5/100 लिख देंगे। 7% 7/100 इक्वल करेंगे। पहला कंडीशन है 1800। अब इसको हल करेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 5x/100 धन 30,000 माइनस x और मल्टीप्लाई कराएंगे 7/x ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में 1800। यहाँ हो गया, यहाँ तक 1800 यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब यहीं से नेक्स्ट 1800। अब फिर यहाँ से करेंगे इसका, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लें। 5x धन 7 तिरिक 21 तो हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा 1800। तब इसको कर सकते हैं 2,10,000 2,10,000
माइनस 2x घटा लेंगे, इसको लिख सकते हैं कितना, 4 जीरो हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000, 2,10,000 घटाएंगे, इसको यहाँ पर घटा लेंगे तो 2,10,000 और 1,80,000, तो यहाँ घटा 0 0 0 0 हो जाएगा 11, 8 3 11, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 30,000 आ जाएगा। तो इसको यहाँ से घटाएंगे 30,000 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 30,000 इक्वल, इसको 2x इधर लाएंगे माइनस प्लस हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 15,000, 15,000। अतः दोनों बांडों पर निवेशित मान क्रमशः, अतः दोनों बांडों पर निवेशित मान क्रमशः रुपये, पहला है 15,000 तथा रुपये, इसको 30,000 माइनस 15,000 बराबर रुपये 15,000 है। पहले पर 15, दूसरे पर 15 है, यही आंसर हो गया। अब दूसरा हल करेंगे, अब यहाँ पर दूसरा हल करेंगे, पन्ना पलट लिए। अब यहाँ पर दूसरा हल करेंगे, बी वाला कंडीशन क्या है उसको भी इसी प्रकार से प्रश्नानुसार लिखेंगे। x 30,000 माइनस x, यहाँ पर लिखेंगे 5/100, 7/100। कंडीशन यहाँ दिया है ब्याज 2,000 वार्षिक हो, यहाँ पर 2,000। अब इसको हल करेंगे, हो जाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका 5x/100 धन 30,000 माइनस x/100, इसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, उसके बाद इक्वल हो जाएगा 2,000 के। अब यहाँ पर इसको हल कर लेंगे, 100 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x हो जाएगा 2,000। यहाँ पर अब लिखेंगे 2,10,000 माइनस 2x, इसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई करा दें तो हो जाएगा 3 2 5 0, 2 लाख सीधे हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो बचेगा 2 लाख, यहाँ पर घटा देंगे 2,10,000 माइनस 2 लाख, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा, इसको इधर ले आएंगे 2x, तो इसको इधर कर दें तो हो जाएगा 10,000, 10,000 x इक्वल टू 5,000। अतः दोनों
प्रकार के ब्रांडों पर निवेशित मान। अतः दोनों प्रकार के ब्रांडों पर निवेशित मान क्रमशः रुपये 5,000 तथा रुपये 30,000 माइनस 5,000 तो रुपये हो जाएगा यहाँ पर 25,000 रुपये हो जाएगा। 25,000 रुपये है। अतः दोनों प्रकार के बॉन्डों पर निवेशित मान क्रमशः इतना रुपये हैं। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन 20 है 3.2 का। प्रश्न 20, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य ₹80, 60, 40 प्रति पुस्तक है। एक पुस्तक का दाम, और ये पुस्तक है दर्जन में, तो दर्जन को कन्वर्ट करेंगे, दर्जन को करेंगे पुस्तक में, तो एक दर्जन में 12 वस्तु, तो इसको 10 × 12 करेंगे तो वस्तु में आएगा। एक पुस्तक जब निकालेंगे इसको, तब इसके आयु बनाएंगे पहले, इसके बाद तो प्रति पुस्तक है। आयु बीजगणित के द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इसको हल करते हैं। अब हल मान लीजिए A इक्वल, पहले इसको दर्जन 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें, 3 ठी हैं, तो इसको 10 × 12, 8 भौतिक विज्ञान 8 × 12, 10 × 12, इसको मान लिया A तथा B दिया है ₹80, इसका 80 है, इसका 60 है और इसका 40 है। तो आयु में पंक्ति गुणे स्तंभ का होता है, इसको T, इसको कहते हैं परिवर्त आयु। तो इसको परिवर्त कर ले रहे हैं, हो जाएगा 80, 60, 40, 80, 60, 40 3। अब तीनों प्रकार की किताबों को बेचने से विक्रेता को प्राप्त धनराशि की गणना आयु तथा B के आयु गुणन द्वारा प्राप्त करेंगे। यहाँ पर तीनों प्रकार की किताबों को बेचने से विक्रेता को प्राप्त धनराशि की गणना आयु A तथा B के
आव्यूह गुणन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर पेज थोड़ा ही बचा है, यहाँ पर लिख लेंगे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे अब ए बी, तो हो जाएगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे 10 गुणे 12 तो हो जाएगा 120, और 8 गुणे 12 8 12 8 96 हो जाएगा, और 10 गुणे 12 120 हो जाएगा। और यहाँ पर आव्यूह 80 60 40 इसका गुणा कराएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 120 गुणे 80 96 गुणे 60 120 गुणे 40। अब नया पेज पर करेंगे, यहीं से यहाँ से उतार ले रहे हैं इसको नया पेज पर, तो हो जाएगा इक्वल 12 8 96 96 00 हो जाएगा धन। यहाँ पर होगा 6 छक 36 के 6 हासिल 3 6 9 54 3 57 और 1 0 5760, ये 7 है 7 हो जाएगा, और प्लस 12 चौक 48 4800, ये 1 क्रॉस 1 कोट का आव्यूह है। यहाँ पर 1 क्रॉस 1। अब यहाँ पर लिखेंगे, गुणा करा लेंगे इसका, यह गुणा नहीं इसको जोड़ लेंगे, 0 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर एक 6 है 0 0 6 हो जाएगा 8 7 15 15 6 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 8 7 7 14 8 7 15 15 6 21 के 1 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा 4 और हासिल 2 6 6 5 11 11 9 20 हो जाएगा इतना, 1 क्रॉस 1। इस प्रकार किताब विक्रेता को प्राप्त धनराशि, इस प्रकार किताब विक्रेता को प्राप्त धनराशि बराबर रुपये 20,160, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए x कामा वाई तथा कामा जेड डब्ल्यू तथा p क्रम से 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k और 2 क्रॉस p और n क्रॉस 3 तथा p क्रॉस के कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 21 है, पी वाई धन डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए n कामा k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। आव्यूह का यह रूल होता है कि जितने जितनी पंक्ति इसमें होता है उतना स्तंभ उसमें होना चाहिए, यह रूल होता है। यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है x दिया है 2 क्रॉस n, y दिया है 3 क्रॉस k और z दिया है 2 क्रॉस p और w दिया है n क्रॉस 3 और p कैपिटल P है, कैपिटल P दिया है p क्रॉस k, यहाँ पर दिया है ये
इतना है। उसके बाद इसको यहाँ पर रूल होता है, यहाँ पर इसको लिख लें पी वाई धन डब्लू वाई, यही है पी वाई धन डब्लू वाई। तो इसको लिख सकते हैं आव्यूह क्रम में, लिखें आव्यूह में, क्योंकि आव्यूह कोटियों के आव्यूह हैं। ये दिया है पी और इसको लिख लें वाई धन डब्लू, इसको लिख लें वाई। अब इसको इसका दिया है कितने क्रॉस का है, पी दिया है पी क्रॉस के, वाई दिया है 3 क्रॉस के, और डब्लू दिया है n क्रॉस 3, और वाई दिया है 3 क्रॉस के। आव्यूह का यह रूल होता है कि 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये 2 क्रॉस 2 पंक्ति का है, ये 2 क्रॉस 2 पंक्ति का है। इसका जितना पंक्ति हो, जितना पंक्ति हो, जितने क्रम का उन्ने क्रम का स्तंभ हो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। यहाँ पर 3 रहेगा, एक और यहाँ पर रहेगा, तो यह संभव नहीं होगा। मान लीजिए इसको बना दें 1 2 3 1 2 3 3 2 1, तो इसमें संभव नहीं है। यहाँ पर 1 3 2 4, ये है 2 क्रॉस 2 और ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आव्यूह संभव नहीं है, ऐसा यह नहीं होता है आव्यूह में। तो यही इसका रूल होता है आव्यूह में। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये दिया है, ये दिया है। उसके बाद इसको लिख सकते हैं यहाँ पर पी के और के 3। तो एक कंडीशन यहाँ पर भिन्न है, के इक्वल 3 हो सकता है, के इक्वल 3 यहाँ पर लिख सकते हैं के इक्वल 3। और ये जब इसका गुणा कराएंगे पी इक्वल के का जो एक नया आव्यूह प्राप्त होगा, इसको लिख सकते हैं A1, मान लें एक नया आव्यूह प्राप्त होगा A1 या N1 या P1। अब इसको लिख सकते हैं P क्रॉस के, एक नया आव्यूह प्राप्त होगा इक्वल, इसको अब इसको का गुणा कराएंगे तो एक नया आव्यूह प्राप्त होगा। तो इसको लिख सकते हैं A2, इसको लिख सकते हैं N क्रॉस के। ये 3 3 इक्वल है, ये संभव है। यहाँ पर अब P क्रॉस के, अब इसको लिख सकते हैं P क्रॉस के इक्वल N क्रॉस के। तो हो जाएगा P क्रॉस 3 इक्वल N क्रॉस 3, N क्रॉस 3, क्योंकि के इक्वल यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर ये 3 और A3 यहाँ पर समान है, तो यहाँ पर कर सकते हैं P इक्वल N, यही कंडीशन है इसमें, ये कंडीशन है। तो इसको लिख सकते हैं के इक्वल 3 और P N। तो यहाँ पर के इक्वल 3 P इक्वल N, ये कंडीशन सही है पहला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22। अब प्रश्न 22 है, यदि n बराबर p दिया है, यदि n बराबर p तो आव्यूह 7
x माइनस 5z की कोटि है। यहाँ पर 7x और माइनस 5z, यहाँ पर अगर कोई अवयव रहे, मान लीजिए 1 1 1 1 और एक और 2 2 2 2, इसमें किसी भी का गुणा किया जाए। मान लीजिए यहाँ पर 7 ही रहे, यहाँ पर माइनस 5 रहे, तो इसमें अवयव में फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 7 हो जाएगा 7 7 7, यहाँ पर 10 10 10 10, ये रहेंगे 2 क्रॉस 2 के ही, 2 क्रॉस 2 के ही, इनकी कोट नहीं चेंज होगी। ये शर्त दिए हैं, तो इसको अब लिख सकते हैं। यहाँ पर 7x माइनस 5z ये दिया है, तो इसको हम कर सकते हैं। n इक्वल p दिया है, यहाँ पर n इक्वल p दिया है, और वहाँ पर एक कंडीशन दिया है, x इक्वल 2 क्रॉस n और z इक्वल 2 क्रॉस p। तो यहाँ लिख सकते हैं, 7x माइनस 5z, x 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p। तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये इक्वल है, और n इक्वल p दिया है, कंडीशन दिया है। तो इसका आंसर हो सकता है, जब a इक्वल है 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p, जब a दिया है, पहली पंक्ति a समान है, तो n इक्वल p दिया है, तो a क्या ये नहीं हो सकता है, 2 गुणे n गुणे 2 गुणे n और 2 गुणे p, ये हो सकता है। यहाँ पर लिख सकते हैं, या 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p, ये दोनों कंडीशन यहाँ पर संभव है। अगर ये 2 इक्वल है, क्योंकि अगर इक्वल यहाँ पर जब है n और p इक्वल है, यहाँ पर कंडीशन दिया है, इसलिए ये हो सकता है 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p। यहाँ पर अगर a दिया होता तो a आंसर सही होता, a दिया है 2 क्रॉस n, तो a सही है, यही आंसर है लास्ट।